गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम क्या करते हैं, मतलब पाचन तंत्र। तो पाचन किसका होता है इसमें? भोजन का। पाचन किसका होता है इसमें बेटा? भोजन का। होता क्या बेटा, ये भोजन जो होता है, भोजन सभी जीव खोज कर भोजन लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी मूलभूत आवश्यकता है भोजन एक। क्योंकि भोजन से उसे क्या मिलती है? ऊर्जा मिल रही है, कच्चे पदार्थ मिल रहे हैं जो उसकी किसके काम आते हैं? उसकी ग्रोथ के काम आ रहे हैं, वृद्धि के काम आ रहे हैं, विभाजन के काम आ रहे हैं, ऊर्जा फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज के काम आ रही है। तो भोजन जो होता है ये सभी जीवों की क्या होता है? सभी जीवों की मूलभूत आवश्यकता है। क्या बेटा? मूलभूत आवश्यकता है। ठीक है, देखो अब भोजन में क्या क्या होता है। देखो बेटा, भोजन में क्या क्या होता है। भोजन में कुछ अवयव ऐसे होते हैं जो अधिक मात्रा में होते हैं, कुछ अवयव ऐसे होते हैं जो कम मात्रा में होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है बेटा, लिपिड, ये क्या होते हैं? अधिक मात्रा में होते हैं। क्या होती है बेटा? अधिक मात्रा में। कुछ अवयव ऐसे होते हैं जो बहुत कम मात्रा में होते हैं, जैसे खनिज, मिनरल्स एवं विटामिन्स। ये क्या होते हैं? बहुत कम मात्रा में होते हैं, और कम मात्रा में होती है। ठीक है, दूसरी बात, हमें भोजन से क्या क्या प्राप्त होता है। देखो भोजन से हमें क्या प्राप्त होता है? जब हम भोजन करते हैं तो हमें भोजन से दो चीज प्राप्त होती है। एक तो प्राप्त होती है ऊर्जा। क्या होती है? ऊर्जा। और एक क्या प्राप्त है? कच्चे कायिक पदार्थ। क्या प्राप्त होते हैं बेटा? कच्चे कायिक पदार्थ। तो ये ऊर्जा और कच्चे कायिक पदार्थ ये किस किस के काम आते हैं? हमारे शरीर की जितनी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं, जितनी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं, बायोकेमिकल एक्टिविटीज होती हैं, उनमें ये सब काम आते हैं। ऊर्जा बहुत काम आती है। बॉडी में ऊर्जा ही क्या होती है? सारी क्रियाओं को संचालित कराती है। जितनी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है, जितनी भी एनाटॉमिकल एक्टिविटी है, जितनी भी बायोकेमिकल एक्टिविटीज हैं, सारी किसके द्वारा हो रही है? ऊर्जा के द्वारा। कच्चे कायिक पदार्थ क्या काम आते हैं? कच्चे कायिक पदार्थ क्या होते हैं? ऊतकों की वृद्धि, ऊतकों की वृद्धि और मरम्मत के काम आते हैं। किसके काम आते हैं बेटा? मरम्मत के काम आते हैं, रिपेयरिंग के काम आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है? अपन भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, खनिज लवण एवं विटामिन के अलावा और क्या लेते हैं? जल लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? जल। तो देखो जल क्या काम आता है? जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है वो किसके द्वारा हो रही है? जल के द्वारा संपन्न हो रही है। जल की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू है, तो हम क्या लेते हैं? जल। तो जल से क्या होता है? एक तो जितनी भी हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है, त्वचा क्रिया हो रही है, उनके लिए क्या होता है? जल की आवश्यकता होती है। उपापचय क्रियाओं के लिए किसकी आवश्यकता है बेटा? जल की आवश्यकता है। ठीक है, नेक्स्ट और क्या है? जल हमारी बॉडी को क्या है? निर्जलीकरण से बचाता है, डिहाइड्रेशन से बचाता है। किससे बचाता है? निर्जलीकरण से बचाता है। हमारे शरीर को किससे बचाता है? निर्जलीकरण से। ठीक है, देखो अब मेन मुद्दा आता है कि जो हमारे भोजन में ये वृहद अणु है, ये वृहद जैव अणु है। देखो जैसे क्या क्या थे हमारे भोजन में? कार्बोहाइड्रेट, और क्या थे बेटा? वसा थी, प्रोटीन थी, विटामिन थे और खनिज लवण थे। देखो मैं बात करती इनकी, तो इनका जो मूल रूप होता है, इनका जो मूल रूप होता है
वो मूल रूप कैसा होता है बेटा? एक तो ये होता है आकार में क्या होते हैं, बड़े होते हैं, जटिल होते हैं, और क्या होते हैं, अवशोषणशील होते हैं। मतलब इनका इस मूल रूप में अवशोषण नहीं हो सकता। तो ये कैसे होते हैं, अवशोषण युक्त होते हैं। क्या होते हैं बेटा? अवशोषण युक्त होते हैं। तो पाचन की क्रिया के द्वारा इन पदार्थों को, पाचन की क्रिया द्वारा इन पदार्थों को ऐसे पदार्थ इस प्रकार की अवस्था में चेंज किया जाता है कि इनको आराम से शरीर, हमारी बॉडी यूज ले सके, हमारी सेल्स यूज ले सके। जैसे पढ़ों को कितना छोटे आकार के, इसमें बेटा छोटे आकार के अणुओं में, दूसरी बात जटिल को सरल अणुओं में, इसमें सरल अणुओं में अवशोषणशील को अवशोषण युक्त अणुओं में परिवर्तित करके, अणुओं में परिवर्तित किया जाता है। यदि पाचन के द्वारा इन बड़े जटिल अवशोषण युक्त अणुओं को इसमें छोटे आकार के अणुओं में, सरल अणुओं और अवशोषण युक्त अणुओं में चेंज किया जाता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पाचन। क्या कहते हैं बेटा? पाचन। ठीक है, क्या कहते हैं बेटा? पाचन। बात समझ में आई? ठीक है। पाचन होता कहाँ है? हमारी आहार नाल में होता है। कहाँ होता है? आहार नाल में। और पाचन में मेनली कौन इन्वॉल्व होता है? एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। पाचन में क्या इन्वॉल्व होते हैं? एंजाइम। और जो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं ना बेटा, उनको वो क्या होते हैं? हाइड्रोलेज होते हैं। हाइड्रोलेज मीन्स तोड़ने वाले, हाइड्रोलेज मीन्स तोड़ने वाले एंजाइम होते हैं। ठीक है, मेरी बात यहाँ तक क्लियर है। दूसरी बात, पाचन की क्रिया कैसी है? मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस है। क्या है? मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस है, मतलब यांत्रिक और जैव रासायनिक प्रक्रम है। यांत्रिक और जैव रासायनिक प्रक्रम है। देखो कैसे यांत्रिक एवं जैव रासायनिक प्रक्रम। पाचन की क्रिया कैसी है बेटा? यांत्रिक, मैकेनिकल और जैव रासायनिक, बायोकेमिकल। कैसी बेटा? बायोकेमिकल। देखो यांत्रिक कैसे, हम यांत्रिक में छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। जैसे हमने एक गस्सा लिया, किसी रोटी का बाइट लिया मुंह में, तो हम क्या करते हैं? दांतों से उसे तोड़ते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। ठीक है। इसके बाद जब वो हमारे अंदर आहार नाल के अंदर जाता है, तो हमारे आहार नाल के अंदर क्या होता है? क्रमाकुंचन की क्रिया होती रहती है। क्या होती रहती है बेटा? क्रमाकुंचन की क्रिया होती है। वो क्रमाकुंचन की क्रिया से क्या होता है? जो भोजन के अणु हैं, जो हमने गस्सा लिया है, जो रोटी ली है, उसके अणुओं को क्या और छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देता है। तो इसे बोलते हैं यांत्रिक पाचन। क्या बोलते हैं? यांत्रिक या मैकेनिकल पाचन। क्या बोलते हैं बेटा? मैकेनिकल पाचन। तो ये क्या करता है? उन बड़े अणुओं को किसमें तोड़ता है? छोटे छोटे अणुओं में। किसके द्वारा तोड़ता है बेटा? क्रमाकुंचन के द्वारा, पेरिस्टालसिस, क्रमाकुंचन के द्वारा। और किससे? दांतों के द्वारा। दांतों से खाने की पिसाई होती है, उसके द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट आता है जैव रासायनिक पाचन। देखो जैव रासायनिक पाचन में क्या होता है कि इसमें क्या होता है? केमिकली जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है। जैसे स्टार्च को किसमें तोड़ा जाता है? आप देखो, स्टार्च को इसमें तोड़ा जाता है, ग्लूकोज में तोड़ा जाता है। किसमें तोड़ा जाता है? ग्लूकोज में। प्रोटीन को किसमें तोड़ा जाता है? अमीनो एसिड्स में। ठीक है। फैट को, लिपिड को किसमें तोड़ा जाता है? लिपिड को तोड़ा जाता है फैटी एसिड, बसी अम्लों में और ग्लिसरॉल में। ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल है, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड मींस आरएनए डीएनए, इनको किसमें तोड़ा जाता है? न्यूक्लियोटाइड में, न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स में।
न्यूक्लियोटाइड्स किस में टूटते हैं? देखो, नाइट्रोजन क्षार में प्लस पेंटो शुगर में, पेंटो शर्करा में और H3PO में, फास्फोरिक अणु में। ठीक है, तो ये क्या हुए, ये जो लार्ज अणु है ये क्या हुए, छोटे छोटे अणुओं में टूट गए और इन अणुओं को हमारी बॉडी आराम से यूज में ले सकती है, हमारी बॉडी आराम से यूज में ले सकती है। तो पाचन की रिक्वायरमेंट क्या समझ में आई? पाचन की रिक्वायरमेंट क्या होता है? बड़े, जटिल और अवशोषणशील पदार्थों को किसमें तोड़ना? छोटे, सरल व अवशोषणशील पदार्थों में तोड़ना ही क्या कहलाता है? पाचन। क्या कहलाता है? पाचन। मेरी बात यहाँ तक क्लियर है या नहीं है बेटा? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बेटा? नेक्स्ट आता है मानव पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है बेटा, देखिए आप मानव के पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। एक तो किसमें बांटा गया? आहार नाल। किसमें बेटा? आहार नाल, जिसे क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं बेटा? या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी बोलते हैं। और एक होती है सहायक पाचन ग्रंथियां, एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो बेटा एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड, देखो आहार नाल क्या होती है? एक नली के समान संरचना होती है। किसके समान होती है? एक नलिका के समान संरचना होती है, जिसमें क्या होता है? भोजन का क्या होता है बेटा? पाचन होता है। ये जो सहायक पाचन ग्रंथियां हैं ये क्या करती हैं? भोजन के पाचन में हेल्प करती हैं। क्या करती है बेटा? भोजन के पाचन में हेल्प करती है। देखो ये सहायक पाचन ग्रंथियां कौन कौन सी होती है? एक तो होती है हमारी सलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथियां। ठीक है, देखो बेटा सलाइवरी ग्लैंड, हम तीन तरह की सलाइवरी ग्लैंड पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, एक तो होगी पैराटॉइड ग्लैंड, पैराटॉइड ग्रंथि। एक होगी अधोहनु ग्रंथि और एक होगी अधोजिह्वा ग्रंथि। ठीक है, कौन कौन सी होगी? एक होगी पैराटॉइड ग्रंथि, एक होगी अधोहनु ग्रंथि। कौन सी बेटा? अधोहनु ग्रंथि। और दूसरी क्या होगी? अधोजिह्वा ग्रंथि। क्या होगी बेटा? अधोजिह्वा ग्रंथि। आप इसे इंग्लिश में याद करोगे तो ज्यादा बेटर है। पैराटॉइड ग्लैंड, सबमैक्सिलरी ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है बेटा, इसको बोलेंगे पैराटॉइड ग्लैंड, पैराटॉइड ग्लैंड, इसको बोलेंगे सबमैक्सिलरी ग्लैंड, इसे बोलेंगे सबलिंगुअल ग्लैंड। तो हम इसमें क्या करेंगे? तीन सलाइवरी ग्लैंड की स्टडी करेंगे। और क्या होता है बेटा? लीवर होता है, यकृत होता है, लीवर। और क्या होता है? अग्नाशय होता है। क्या होता है बेटा? अग्नाशय, पेनक्रियाज। ठीक है बेटा, और क्या होता है? गॉल ब्लैडर, पित्ताशय। क्या होता है बेटा? गॉल ब्लैडर। ये क्या होती है? हमारी सहायक पाचन ग्रंथियां होती हैं। क्या होती हैं बेटा? सहायक पाचन ग्रंथियां होती हैं। कुछ लोग या कुछ बुक्स में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, क्या गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को भी सहायक पाचन ग्रंथियों में रखा जाता है। ठीक है, तो हम इसमें एक एक डिस्कस करेंगे। यकृत इंपॉर्टेंट है,
अग्नाशय इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं इनडायरेक्टली डायरेक्टली, ठीक है। नहीं होता आहार नाल। देखो आहार नाल में कौन कौन से पार्ट होते हैं आहार नाल के? देखो आहार नाल को बहुत मतलब करीब 8 से 10 पार्टों में बांटा गया है, ठीक है। तो देखो पहला कौन सा, पहला है मुख एवं मुख गुहा, मुख गुहिका, ठीक है। आप बेटर है इंग्लिश में वर्ड याद करोगे तो ज्यादा बेटर है। इसको बोलते हैं माउथ एंड बगल कैविटी या माउथ कैविटी बोलो, ठीक है। इसके बाद क्या बोलती है मुख गुहिका, किसमें बोलती है बेटा? ठीक है, ये बोलती है ग्रसनी में, फेरिंग्स, किसमें? फेरिंग्स में, ग्रसनी में। ग्रसनी किसमें बोलती है? ग्रसिका में, किसमें बेटा? ग्रसिका में। ग्रसिका मींस ईसोफेगस, ठीक है। ईसोफेगस किसमें खुलता है? आमाशय में। आमाशय मींस स्टोमक, क्या बेटा? स्टोमक। नेक्स्ट आमाशय किसमें खुलता है? छोटी आंत में, किसमें? छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है। इनको हिंदी में क्या क्या बोलते हैं बेटा? देखो ग्रहणी, मध्यांत और क्षुद्रांत, इसको क्या बोलते हैं? ग्रहणी, इसको बोलते हैं मध्यांत और इसको बोलते हैं क्षुद्रांत। क्या बोलते हैं? क्षुद्रांत, ठीक है। छोटी आंत किसमें खुलती है? बड़ी आंत में। छोटी आंत किसमें खुलती है? बड़ी आंत में। 1 2 3 4 5, ठीक है। छोटी आंत किसमें खुलती है? बड़ी आंत में। बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं। बड़ी आंत के भी क्या होते हैं बेटा? 3 भाग होते हैं, ठीक है, जिन्हें क्या बोलते हैं? सीकम, कोलन और रेक्टम। सीकम, कोलन और रेक्टम। रेक्टम इज मलाशय, क्या बेटा? मलाशय। सीकम, कोलन और रेक्टम। देखो कोलन के 3 भाग होते हैं, असेंडिंग कोलन, ट्रांसफर कोलन, डिसेंडिंग कोलन। और इस बार एक कोलन ऐड किया है, सिग्मोइड कोलन, क्या बेटा? सिग्मोइड कोलन, कोलन। और लास्ट होता है 7 गुदा, एनस, क्या बेटा? एनस। बात समझ में आई? तो आहार नाल के कितने भागों में बांटा गया है? मुख एवं मुख गुहिका में। बेटा मुख गुहिका में हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम मुख गुहिका के छत को क्या बोलते हैं? तालू। फर्श पे क्या है? जीभ। और साइड में क्या है? दांत है। तो इन सबको हम इसमें स्टडी करेंगे, ठीक है। फिर क्या है? ग्रसनी। ग्रसनी क्या है? भोजन का और हवा का क्या है? कॉमन पाथ है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे ग्रसिका, ईसोफेगस। ईसोफेगस में बोलती है आमाशय में। आमाशय क्या है? बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिर किसमें है? छोटी आंत में। छोटी आंत के 3 भाग हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। नेक्स्ट आता है बड़ी आंत। बड़ी आंत के भी 3 भाग हैं, सीकम, कोलन और मलाशय, रेक्टम, ठीक है। और नेक्स्ट है गुदा। सातवां लास्ट पार्ट क्या है? गुदा, ठीक है। तो देखो यहाँ से भोजन ग्रहण किया जाता है, मुख से भोजन ग्रहण किया जाता है। इन सारे भागों में भोजन का पाचन होता है, अवशोषण होता है और लास्ट में अपचित भोजन को गुदा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है बॉडी से। गुदा के द्वारा बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। एक चीज इंपॉर्टेंट आती है कि आहार नाल की ओरिजिन, उत्पत्ति कैसे होती है। तो देखो बेटा उत्पत्ति में क्या है?
आनाल की ओरिजिन उत्पत्ति, देखो आनाल की ओरिजिन एक्टोडर्मल और एंडोडर्मल दोनों होती है, एक्टोडर्मल एंड एंडोडर्मल दोनों होती है। देखो इसे याद करने का बेटर तरीका क्या है, देखो एक्टोडर्मल क्या होता है, कठोर तालु एवं गुदा, ये उत्पत्ति में कैसे होते हैं, एक्टोडर्मल। कैसे होते हैं बेटा, एक्टोडर्मल। बाकी लेके कोमल तालु से लेके और मलाशय तक उत्पत्ति कैसी होती है, एंडोडर्मल। कोमल तालु से मलाशय तक ये कैसे होते हैं, एंडोडर्मल। देखो यहाँ पे से भी ये दो हैं, कोमल तालु एवं गुदा, ये कैसे हैं, एक्टोडर्मल। सॉरी, कठोर तालु एवं गुदा, ये क्या है, एक्टोडर्मल। जबकि एंडोडर्मल क्या है, कोमल तालु से लेके मलाशय तक, ये सारे पार्ट कोमल तालु से लेके मलाशय तक, ये कैसे होते हैं, एंडोडर्मल। क्या होते हैं बेटा, एंडोडर्मल। तो मेरी बात यहाँ तक क्लियर है या नहीं है आपके, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन, नेक्स्ट हम एक एक पार्ट का डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेरी बात सुने, आपकी बुक में बहुत शॉर्ट में दे रखा है, पर क्या है, मैं नोट्स आपको शॉर्ट में दे दूंगा, पर थोड़ा सा बताऊंगा डिटेल में, क्योंकि आपके ये बहुत ज़्यादा काम में आने वाली चीज़ें आगे जाके। आप किसी की भी तैयारी कर लेना, चाहे आप नीट की तैयारी करना, चाहे आप बीएससी करना, कुछ भी करना, आपके बहुत काम की चीज़ है। आपने 11th में नहीं पढ़ी है, आप 12th में पढ़ रहे हो डायरेक्ट, तो इसे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाएंगे, नोट्स अपन बनी चाहे शॉर्ट दे देंगे, ठीक है बेटा, बात क्लियर है। तो पहले अपन चालू करते हैं, मुख एवं मुख गुहा, मुख एवं मुख गुहा, ठीक है बेटा। तो पहला पार्ट चालू करते हैं, मुख एवं मुख गुहा या गुहिका, मुख गुहा ही लिखते हैं, ठीक है। माउथ एवं माउथ कैविटी और बगल कैविटी, देखो बेटा, मुख क्या होता है, एक क्षैतिज दरार रूपी छिद्र होता है, एक क्षैतिज दरार रूपी छिद्र होता है। देखो ये मेरा मुख है, तो ये क्या है, क्षैतिज दरार रूपी छिद्र है। ये क्या होता है, क्षैतिज दरार रूपी छिद्र है, ठीक है बेटा। और ये किससे घिरा रहता है, ये दो ओष्ठों से घिरा रहता है, ओष्ठ मींस होठों से घिरा रहता है। और ये होठ कैसे होते हैं, मूवेबल, मूवमेंट होता रहता है ओष्ठों में, ठीक है। दो ओष्ठों से घिरा रहता है, कौन कौन से ओष्ठ होते हैं, ऊपरी ओष्ठ और निचला ओष्ठ। और ये ओष्ठ क्या होते हैं, इनमें मूवमेंट होता है बेटा, ये गतिशील होते हैं। क्या होते हैं, गतिशील, क्योंकि ये ओष्ठ जो होते हैं, इनकी जो पेशियां होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ऑर्बिकुलरिस ऑरिस। क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्बिकुलरिस ऑरिस। और ये क्या होती है, ऐच्छिक पेशियां होती हैं। क्या होती है बेटा, ऐच्छिक पेशियां होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, देखो होठ हैं, इनके बाहर ये क्या पाई जाती है, त्वचा। क्या पाई जाती है, त्वचा। और त्वचा पर क्या पाई जाती है, तेल ग्रंथियां, सेबेशियस ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड्स पाई जाती है, जो किसका स्राव करती है, ऑयल का। होठों पे पसीना ग्रंथियां नहीं पाई जाती बेटा, ठीक है। तो बाहर से ओष्ठ किससे कवर होते हैं, स्किन से, और उस पर क्या पाई जाती है, सेबेशियस ग्लैंड। क्या पाई जाती है बेटा, सेबेशियस ग्लैंड, ऑयल ग्रंथियां, जो किसका स्राव करती है, तेल का, ठीक है। अंदर से, अंदर की तरफ यदि अंदर अपन देखें तो हमारा ओष्ठ किससे कवर है, म्यूकस मेम्ब्रेन से। किससे बेटा, म्यूकस मेम्ब्रेन से। उसमें कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती है, सीरस ग्रंथियां, सीरस ग्लैंड्स। कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती है बेटा, सीरस ग्लैंड। और वो किसका स्राव करती है, जलीय पदार्थ का स्राव करती है बेटा। किसका स्राव करती है, जलीय पदार्थ का स्राव करती है। तो होठ, लिप्स,
बाहर से, बाहर की ओर क्या होती है, स्किन होती है, त्वचा होती है, जिसमें कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं, तेल ग्रंथियां, सेबेशियस ग्लैंड। कौन सी पाई जाती है बेटा, सेबेशियस ग्रंथियां, जो किसका स्राव करती हैं, तेल का। किसका स्राव करती है बेटा, तेल का। और अंदर की ओर, अंदर की तरफ क्या पाई जाती है बेटा, म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस झिल्ली, ठीक है। और इसमें कौन सी पाई जाती है, सीरस ग्लैंड। और ये किसका स्राव करती है, जलीय पदार्थ का स्राव करती हैं, जलीय पदार्थ का स्राव करती है। बात यहां तक क्लियर है या नहीं है, ठीक है। तो मुख क्या है, क्षैतिज दरारूपी, मुख क्या है, क्षैतिज दरारूपी छिद्र है, जो किससे घिरा रहता है, दो ओष्ठों से घिरा रहता है, ऊपरी ओष्ठ और निचला ओष्ठ। दोनों ओष्ठ क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि जो ये कौन सी पेशियां जुड़े रहते हैं, ऑर्बिकुलरिस और इससे जो कैसी होती हैं, ऐच्छिक पेशियां होती हैं। कैसी होती हैं बेटा, ऐच्छिक पेशियां। नेक्स्ट होता है लिप्स। लिप्स बाहर की ओर क्या होती है, स्किन होती है, जिसमें पाई जाती है सीबेशियस ग्लैंड, जो किसका स्राव करती है, तेल का। हमने पहले ही बताया था सीबेशियस होठों पे क्या नहीं पाया जाता बेटा, पसीना ग्रंथियां नहीं पाई जाती। और होठों के अंदर की तरफ को क्या, अंदर की तरफ जो त्वचा होती है उसे क्या होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन। उस पे क्या पाई जाती है, सीरस ग्लैंड, जो किसका स्राव करती है, जलीय पदार्थों का स्राव करती है। किसका स्राव करती है बेटा, जलीय पदार्थों का स्राव करती है। नेक्स्ट आता है मुख गुहिका। क्या आता है बेटा, मुख गुहिका। मुख गुहा, देखो बेटा, मुख गुहा के दो भाग होते हैं, मुख प्रधान और मुख्य मुख गुहा। मुख प्रधान और मुख्य मुख गुहा, इसे बोलते हैं माउथ वेस्टिब्यूल। क्या बोलते हैं, माउथ वेस्टिब्यूल। तो बेटा ये भाग कौन सा होता है, ये क्या होता है, जो मसूड़े और गालों के मध्य का भाग होता है। मसूड़े एवं गालों के मध्य का भाग होता है। जहां हम सुबह ब्रश चलाते हैं, हम ब्रश करते हैं, उनका मध्य का भाग होता है। और इस भाग में क्या होता है, भोजन का मतलब भोजन का संग्रहण होता है टेम्परेरी रूप से। जब हम खाना खाते हैं तो भोजन का संग्रहण यहाँ ही किया जाता है। बात समझ में आई। तो ये क्या हो गया, मुख प्रधान, ठीक है। नेक्स्ट आता है मुख गुहा, मेन माउथ कैविटी। देखो बेटा, मेन माउथ कैविटी क्या है, ये दोनों जबड़ों के बीच, या ये दोनों जबड़ों के बीच में ये वाली जो गुहा है, इसको बोलते हैं मुख गुहा। क्या बोलते हैं बेटा, मुख गुहा। दोनों जबड़ों के बीच में जो है, क्या है, दोनों जबड़ों के मध्य उपस्थित है। अब देखो मुख गुहा है, देखो इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन उपस्थित होते हैं, बहुत सारे अंग उपस्थित होते हैं। यदि इस मुख गुहा की छत को देखें हम, तो उसे क्या बोलते हैं हम, तालु। पहले क्या बोलते हैं बेटा, तालु। मुख गुहा के फर्श पर एक मासल, चपटी, लसलसी, ग्रंथिल संरचना पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, जिह्वा। क्या बोलते हैं, जिह्वा, ठीक है। और मुख गुहा की जो लेटरल वॉल है, साइड वाली वॉल है, उन पे क्या पाई जाती है, टीथ एंड गाल। तो पार्श्व दीवार, लेटरल वॉल, इस पे क्या पाया जा रहा है बेटा, दांत, टीथ एवं गाल। क्या बेटा, टीथ एवं गाल। तो ये हो गई मुख गुहा। तो इसे हम एक एक
तालू को, फिर जिब्या को, फिर दांतों को हम क्या डिटेल में पढ़ेंगे। हालांकि हमारी बुक में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दे रखा है, पर हम यहाँ पढ़ेंगे क्योंकि इनकी आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में इनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा।